हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के बारे में पढ़ा था। तो क्लोरोफिल ए का और बी का डिफरेंस पता चल गया और रिएक्शन सेंटर की तरह कनेक्ट करता है हमेशा क्लोरोफिल ए, ये बात आपको याद रखनी है। पर जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं ना, तब क्लोरोफिल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये हमें पता है, पायरोल हेड एंड फाइटोल टेल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, अब इन दोनों का क्या काम है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले तो पायरोल हेड एंड फाइटोल टेल, ये दोनों चीजें। अब फाइटोल टेल का क्या काम है और पायरोल हेड का क्या काम है। देखो, फाइटोल हेड क्या कर रहा है, रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है जब सनलाइट उस पे आ रही है। ठीक है, फाइटोल हेड रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है जब सनलाइट उस पे आ रही है। तो पायरोल हेड act as photoreceptor, ठीक है, फॉर सनलाइट पायरोल हेड कैप्चर कर रहा है। ठीक है, वेयरएज फाइटोल टेल का क्या काम है, अगर सनलाइट कैप्चर करना ही तो क्लोरोफिल का मेन काम है, तो फाइटोल टेल का क्या काम। तो अगर ये जो क्लोरोफिल है, हमने देखा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड है। क्लोरोफिल कहाँ एम्बेडेड है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। तो वो किसकी वजह से एम्बेडेड है, फाइटोल टेल। कुछ इस तरह से इसकी टेल यहाँ पे, जैसे पोरफायरिन हेड थोड़ा बाहर की तरफ, तो टेल कुछ इस तरह से फंसी होती है इनकी। ठीक है, टेल कुछ इस तरह से फंसी होती है एंड फाइटोल टेल हेल्प्स मॉलिक्यूल टू गेट एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब अगर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है तो इसका मतलब ये क्या है, लिपोफोबिक है या लिपोफिलिक है। आपके अकॉर्डिंग तो ये क्या होनी चाहिए, लिपोफोबिक या लिपोफिलिक। बिल्कुल सही, ये क्या है, लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, लिपिड के साथ घुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो फाइटोल टेल क्या रहती है, लिपोफिलिक रहती है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में पढ़ा था। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या थोड़ा सा डिफरेंस, एक तो ये था कि क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल बी ग्रीन येलो कलर का होता है। और फर्क कहाँ पे आता है कि जो सेकंड रिंग है, सेकंड रिंग पे मिथाइल ग्रुप किसमें होता है, क्लोरोफिल ए में, वेयरएज क्लोरोफिल बी में क्या होता है, यहाँ पे CHO ग्रुप। राइट, अब क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, डब्बा बना के लिख दू या किसी और कलर से लिख देती हूँ, आपको दिख जाएगा जो, है ना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, C55 होते हैं। ठीक है, C55 H72, C55 है, H72 है। ठीक है, O5 होते हैं, N4Mg, O5N4Mg। ठीक है, N4 आपको दिख रहे हैं, Mg आपको दिख रहे हैं, O5 होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जब हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, यहीं पे कंपैरेटिवली आपको लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे, C55 C सेम रहेंगे, बट फर्क कहाँ आ रहा है, H ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे CHO है तो दो H मॉलिक्यूल सीधे सीधे कम हो रहे हैं यहाँ पे, तो दो H मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो H70। ठीक है, और एक O बढ़ रहा है तो O6, एक O बढ़ रहा है यहाँ पे O6, N4Mg, N4Mg। तो ये फॉर्मूला हो जाता है इन दोनों का। ठीक है, सही है, समझ आ गया। ठीक है, और ये जुड़े कैसे हैं फाइटोल टेल से, बोन्स आपको याद रखने हैं, बोन्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सॉरी, मुझे थोड़ा साइनस है तो उसकी वजह से छींकें आती हैं बार बार, तो इग्नोर करना, चलते जाते हैं आगे। ठीक है, चलिए, तो लिपोफिलिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पायरोल हेड फाइटोल टेल, इतना क्लियर किया, ये था इजी वाला पार्ट। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, यही जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी कुछ है बट उनको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पर हमने अभी लोकेशन देख ली। अब हम आएंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का
इसका फेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फेट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक तो होता है इसमें रिएक्शन सेंटर, सॉरी फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं इसको, सॉरी रिएक्शन सेंटर, तो इसको बोल देंगे पीसीआरसी, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। आई एम सॉरी, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, ठीक है। दूसरा आता है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अगेन आई एम सॉरी, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। और यहां पे जो थर्ड आता है वो आता है फोस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस। सॉरी, फोस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, क्या है वो, क्लोरोफिल ए मेनली, बट समटाइम्स इट कैन बी क्लोरोफिल डी, सॉरी, बट समटाइम्स इट कैन बी क्लोरोफिल डी। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या है, इस पे आते हैं। सॉरी एक सेकेंड, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, देखो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में क्या है, एक क्या है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल डी हो सकता है, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, क्लोरोफिल है, तो हम क्लोरोफिल ए जनरलाइज्ड क्लोरोफिल ए को लेकर चलेंगे। सॉरी, अब यहां पे बहुत सारे एंटीना पिगमेंट्स है। अब हो क्या रहा है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, मान लो कि जो रिएक्शन सेंटर है ये 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो सनलाइट इस पे भी पड़ रही है, पर ये सिर्फ 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, इतनी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और जो बाकी है, अगर हम बाकियों की बात करें तो यहाँ पे 500 नैनोमीटर से स्टार्ट हो चुका है, 500 से 520, 520 से 530, 550, 570, 580, 600, 620, 640। अब होता क्या है, ये मैंने बढ़ा के क्यों लिखा, क्योंकि जिस एंटीना पिगमेंट पे, ये सारे क्या है एंटीना पिगमेंट, जो जिन पे भी लाइट पड़ती है, बट उनको देनी किसको, अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को। अब ऐसा क्यों है, इस पे भी आएंगे, एंटीना पिगमेंट, ठीक है, एंटीना पिगमेंट पे लाइट पड़ी, अब 500 नैनोमीटर से इधर ट्रांसफर होगी, डायरेक्टली उधर ट्रांसफर नहीं हो रही, इधर ट्रांसफर हो रही है, फिर इधर आ 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 रही है। ये हमेशा अपने से हायर वाले पे ट्रांसफर कर सकते हैं लाइट को, कभी भी ये अपने से लोअर वाले पे लाइट ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये हमेशा अपने हायर वाले पे ही लाइट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कहां पे आ रही है, रिएक्शन सेंटर पे आ रही है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे आ रही है। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर पे, इस पे भी डायरेक्ट आ रही है, तो ये आपको नहीं भूलना है, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। इस पे भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं आ रही, सब पे आ रही है, पर यहां से भी इस पे ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ठीक है, जिससे आगे सारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर चलता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ऊपर जाता है। अब उसको पढ़ेंगे ऊपर कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट आता है फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। तो पहले फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। फ्लोरेसेंस,
ठीक है, फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। तो जब भी फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो एक जैबलोन्स की डायग्राम होती है, जैबलोन्स की डायग्राम होती है। जैबलोन्स की डायग्राम में क्या हो रहा है कि लेवल्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कुछ एनर्जी के लेवल्स होते हैं। तो ये है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से ये ऊपर वाली स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट या एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे इसको, एक्साइटेड स्टेट। अब यहां से क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में आराम से इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो अपने हायर लेवल में एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो ग्राउंड लेवल से वो चला गया ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से वो कुछ सेकंड्स में ही वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तब एक लाइट थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट में गया तब एनर्जी ज्यादा है उसके पास। अब जब वापस ग्राउंड स्टेट में आया तो एनर्जी रिलीज होगी तभी आया। इसके एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसमें एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, शरारतें इधर से उधर। बट अगर हम बात करें किसी ओल्ड एज पर्सन की, तो वो एक जगह टिक के बैठे रहते हैं क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो यही चीज है, जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट ओल्ड एज स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट बचपन है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। तो एनर्जी रिलीज हो गई, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये फ्लोरेसेंस की फॉर्म में हुई है। किसकी फॉर्म में हुई है, फ्लोरेसेंस की फॉर्म में, ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न टू लोअर वाइब्रेशनल ग्राउंड लेवल्स, लोअर वाइब्रेशनल ग्राउंड लेवल्स। जब ये लोअर वाइब्रेशनल ग्राउंड लेवल्स पे वापिस आएगा तब क्या होएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस। ठीक है, इतनी बात होगी। एनर्जी रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म में, फ्लोरेसेंस की फॉर्म में, आसान है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं फोस्फोरेसेंस क्या है। फोस्फोरेसेंस, इसमें भी सेम जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे क्या है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से वापस मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा ट्रिपलेट स्टेट में। कहां चला गया, ट्रिपलेट स्टेट पे, और ट्रिपलेट स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, ट्रिपलेट स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कहां गया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज पास किया गया, कैसे, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट, एंड इट गोज टू ट्रिपलेट स्टेट। देन जब ये ट्रिपलेट स्टेट से वापस आ रहा है तब क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको क्या बोलेंगे, फोस्फोरेसेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन I'm sorry, this is the difference between fluorescence and phosphorescence. ठीक है, and some energy is released in the form of fluorescence. ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्लोरेसेंस एंड फोस्फोरेसेंस में ज्यादा टाइम किस वाली मैकेनिज्म को लगेगा, ज्यादा टाइम किस वाली मैकेनिज्म को लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसको हमें पता है, और ये कितना टाइम लेती है, लेस देन 10⁻⁻⁻ सेकेंड्स, टाइम इतना लगता है बस, लेस देन 10⁻⁻5 सेकेंड। वेयर एज अगर हम फोस्फोरेसेंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेकंड से टाइम टेकन इज सेकेंड्स टू मिनट्स, यहाँ पे सेकंड से मिनट भी लग सकते हैं। वो तो हो गया क्योंकि पाथ बढ़ गया ना यार, ट्रिपलेट स्टेट पे जाएगा फिर ग्राउंड स्टेट पे आएगा, है ना, क्लियर होगी इतनी बात।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, वापस आ गया ग्राउंड स्टेट में। बस, तो इतने क्लियर हो गया आप लोगों को फोस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम की बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पिगमेंट सिस्टम एंड फोटो सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम क्या है, वो जो एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है, जहां पे मैंने आपको बताया सारे लाइट एनर्जी एब्जॉर्व कर रही है, तो वो सारे किसकी वजह से हो पाता है, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है एक टाइप के, पिगमेंट्स एंड प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स of pigments and proteins। ये दो टाइप के हैं जो हमने अभी पढ़ा, रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर बोल सकते हो एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी बदल जाती है, जिसकी हमने फोटो सिस्टम 1 की बात की थी, फोटो सिस्टम 2 की बात की थी, वो यहाँ पे आएगा। एक आएगा टाइप 1, अदर इज टाइप 2। जो टाइप 1 है वो कैसा है, एफईएस टाइप। जो टाइप 2 है वो है फियोफाइटिन क्यूनोन टाइप। ठीक है, टाइप 1 कैसा है, एफईएस टाइप। एफईएस टाइप आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा फियोफाइटिन क्यूनोन टाइप, टाइप 2 फियोफाइटिन क्यूनोन टाइप। अब यहां से एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं जो टाइप 1 है वो 700 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है लाइट, और टाइप 2 680 नैनोमीटर तक ऑब्जर्व करता है लाइट, तो कौन सा हुआ, तो ये कौन से फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। आई थिंक टाइप 1 और टाइप 2 से काफी क्लियर हो गया। तो फोटो सिस्टम 1 एफईएस टाइप होता है, फोटो सिस्टम 2 फियोफाइटिन क्यूनोन का बना होता है। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज करती है आपको कि जो फोटो सिस्टम 1 है, 1 का मतलब वो पहले आता है हमेशा, ऐसा नहीं होता। 1 का मतलब है वो डिस्कवर इससे पहले हुआ है। ठीक है, वो डिस्कवर इससे पहले हुआ है, ये डिस्कवर इसके बाद हुआ है। बात क्लियर हुई। ठीक है, एफईएस टाइप पीएस1 फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर तक। इसका इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे ये अब्जॉर्व नहीं करता, मतलब 700 नैनोमीटर तक अब्जॉर्व कर लेता है। और ये भी कितना, 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर, ये 700 तक नहीं अब्जॉर्व कर पाएगा, 680 नैनोमीटर तक आराम से अब्जॉर्व कर लेगा, 680 नैनोमीटर तक आराम से अब्जॉर्व कर लेगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, होगी। अब बात कर लें PS1 एंड PS2 की। चलिए अब बात करते हैं PS1 एंड PS2 की। PS1 एंड PS2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब हो क्या रहा है, फोटो सिस्टम 1 कहाँ प्रेजेंट होता है ये हमें पता होना जरूरी है। लोकेशन क्या है, थाइलेकोइड है, पर थाइलेकोइड में भी कहाँ पे है तो ये जानेंगे अभी हम। तो ये जो PS1 होता है, दे आर प्रेजेंट इन नॉन अप्रेस्ड पार्ट। अब ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट क्या है ये तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे PS2 ये अप्रेस्ड पार्ट में है, ये भी नहीं पता। ठीक है, प्रेजेंट इन अप्रेस्ड पार्ट, प्रेजेंट इन अप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, तो नॉन अप्रेस्ड पार्ट कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। पहले नॉन अप्रेस्ड पार्ट कौन सा है, अगर ये थाइलेकोइड है,
ये क्या बन गया फिर, ये क्या बन गया, ये ग्रेना बन गया। दिस इज ग्रेनम, ठीक है, ये ग्रेनम है और ये थाइलेकोइड है, ठीक है, ग्रेनम थाइलेकोइड। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बताया था मैंने आपको, स्ट्रोमल लैमेली। ये क्या बताया था, स्ट्रोमल लैमेली। ये क्या है, स्ट्रोमल लैमेली। तो स्ट्रोमल लैमेली पे क्या प्रेजेंट है एंड ग्रेनल थाइलेकोइड पे क्या प्रेजेंट है। ये है ग्रेनम पूरा और ये क्या है, थाइलेकोइड। पता है ना ग्रेनल क्या है, स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड, मतलब थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे ऊपर 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 अरेंज हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेनम। दैट इज स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड। ग्रेनम इज स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है, इतनी बात होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब PS1 कहाँ प्रेजेंट है, PS2 कहाँ पर प्रेजेंट है। तो PS1 नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे है। नॉन एप्रेस्ड पार्ट मतलब ये वाला जो प्रेस्ड नहीं है, तो PS1 यहाँ पे प्रेजेंट है और स्ट्रोमल लैमेले पे भी प्रेजेंट है। ये भी बाहर की तरफ है, जितना सारा बाहर की तरफ है ना वहां पे PS1 प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ है वहां पे PS1 प्रेजेंट है। अगर हम बात करें PS2 की, तो PS2 कहाँ प्रेजेंट है, एप्रेस्ड पार्ट पे, तो ये वाला हो जाता है एप्रेस्ड पार्ट। तो PS2 एप्रेस्ड पार्ट पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, PS2, ठीक है, ये क्या है PS2, ये क्या है PS2, ये क्या है PS2, ठीक है, ये क्या आ गया, एप्रेस्ड पार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनके इस डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद क्या है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लार्सेंसी, ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है एक्साइटेशन लार्सेंसी। अब एक्साइटेशन लार्सेंसी का क्या मतलब है, यही मैं बता रही हूँ। अभी हम डिफरेंस कर रहे थे बट उसी के बीच में एक कंसेप्ट आ गया एक्साइटेशन लार्सेंसी। तो एक्साइटेशन लार्सेंसी क्या है कि जो PS1 है वो हाई अमाउंट में क्या करता है, जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फास्ट एनर्जी को ट्रैप करता है। जो PS1 है वो फास्टली एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैप एनर्जी फास्ट, ठीक है। और जो PS2 है ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है एनर्जी को बट स्लोली करता है देन द PS1। तो यहाँ पे अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन सा रहता है तो ये होता है कि PS2 जहां पे सारी एनर्जी यहाँ पे आएगी, अगर लाइट यहाँ पे आएगी तो ये भी आराम से एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं अपने, ठीक है, आराम से ट्रैप कर सकते हैं। इन पे जो लाइट आएगी वो PS1 खींचेगा नहीं, PS1 उसको स्टील नहीं करेगा। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है एक्साइटेशन लार्सेंसी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PS1 एंड PS2। PS1 और PS2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, ठीक है। इसी से क्या हो रहा है, PS1 और PS2 का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन लार्सेंसी और स्पिल ओवर। यहाँ पे इसी कंसेप्ट को और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पिल ओवर। स्पिल ओवर क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया इनको, ठीक है। स्पिल ओवर क्या है, यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ PS1 एंड PS2, स्प्रेडिंग ऑफ PS1 एंड PS2, स्पिल ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक्साइटेशन लार्सेंसी क्या है कि जो PS1 है वो एनर्जी को जल्दी ट्रैप करता है, PS2 धीरे धीरे करता है, इसीलिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है, इसीलिए ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है ताकि ये स्टील ना कर ले, PS1 PS2 की एनर्जी को स्टील ना कर ले, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है थाइलेकोइड पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। इतनी बात क्लियर होगी। अब प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट, प्रेजेंट इन एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। यहां पे अब ये किस पे एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब
लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ, कौन सी वेवलेंथ पे, 680 में, ग्रेटर देन 680 तो मतलब 700 नैनोमीटर, अप टू 700 नैनोमीटर। और ये कहां तक करता है, एब्जॉर्ब्स लाइट एट 680 नैनोमीटर, अप टू 680 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब एक बात और बताई थी आपको थोड़ी देर पहले, ये कौन से टाइप का है, ये कौन से टाइप का है, टाइप 1, ऑल्सो नोन एज टाइप 1, ऑल्सो नोन एज टाइप 1 कौन से प्रोटीन का बना होता है, एंड इज ऑफ FeS टाइप, FeS टाइप का है। और ये वाला ऑल्सो नोन एज टाइप 2, टाइप 2 कौन से क्लास, फेओफाइटिन क्यूनोन टाइप का है, फेओफाइटिन क्यूनोन, इनके बारे में भी बात करेंगे, फेओफाइटिन क्यूनोन क्या है, तो फेओफाइटिन क्यूनोन टाइप का है और ये FeS टाइप का है। क्लियर इतनी बातें। और यहाँ पे जो सिस्टम इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्ट सिस्टम, पूरे सिस्टम को एंटीना प्लस क्लोरोफिल ए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, पूरे को क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स समझ गए, एक सेंटर में है, सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल ए, सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल ए, साथ में क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स, इसको मिला के पूरे को फिर क्या बोल देते हैं, LH। एंटीना कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लाइट हार्वेस्ट, लाइट को जो पकड़ रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 1, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। तो यहाँ पे एंटीना कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, बात होगी इतनी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। एंटीना कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, एंटीना कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। डन। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल ए कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीना कॉम्प्लेक्स तो हो गया बाहर वाले, क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एंड इज कॉल्ड TS, T700 बोल देंगे उसको। ठीक है, और यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर की तरह एक्ट करता है। मैंने बताया क्लोरोफिल ए की जगह क्लोरोफिल डी भी हो सकता है, तो क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर कहाँ पे, PS2 में, और क्या बोलेंगे, एंड इज कॉल्ड P680, उसको क्या बोलेंगे, P680। ठीक है, क्या बोलेंगे, P680। अब यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंटेन प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप। contains proteins like, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, PSA, PSB एंड FeS कॉम्प्लेक्स, FeS आपको बताया, एंड FeS कॉम्प्लेक्स कैरेटिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल, अभी हम इनकी भी बात करेंगे, कैरेटिनोइड्स प्रेजेंट हैं, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट है, एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन, बहुत सारे और भी प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे प्रोटीन्स कंटेन प्रोटीन्स प्रेजेंट आर, पहले तो यहाँ पे D1 एंड D2 प्रोटीन आते हैं। प्रेजेंट आर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, यहाँ पे आ गए D1 एंड D2 प्रोटीन। D1 फोटोसिस्टम 2 पे D1 एंड D2 प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ऐसे ही यहाँ पे PSA एंड PSB इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट आर D1 एंड D2 प्रोटीन। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, प्लास्टोक्यूनोन प्रेजेंट है। प्लास्टोक्यूनोन इज प्रेजेंट। प्लास्टोक्यूनोन के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, थियोफाइटिन प्रेजेंट है। थियोफाइटिन प्रेजेंट है एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, चलो PS1 में PS2 में डिफरेंस क्लियर है। डिफरेंस कहाँ है कि एक तो अलग अलग वेवलेंथ पे ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा FEH टाइप का है, वो थियोफाइटिन क्यूनोन टाइप का है। और यहाँ पे प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में डिफरेंस आता है। प्रोटीन्स कौन से हैं, PSA PSB, यहाँ पे D1 एंड D2 प्रोटीन मेनली ये है। बाकी FEH कॉम्प्लेक्स है, कैरोटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल है, यहाँ पे प्लास्टोक्यूनोन है, थियोफाइटिन है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये सारे प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन लार्सन से भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, ये है PS2। PS2 पे कौन सी लाइट पड़ती है, रेड लाइट। रेड लाइट पड़ती है ज्यादा। ठीक है, रेड लाइट पड़ी तो ये एक्साइटेड हो गया, PS2 एक्साइटेड हो गया। जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो इस पे स्टार लगा दिया। एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो इस पे स्टार लगा दिया। और यहीं पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक्साइटेड कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, टूट गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है वो है वाटर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करे, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चल गया यहाँ तो वॉइड रह गया ना, खाली जगह, तो वाटर इसको इलेक्ट्रॉन, जब वाटर स्प्लिट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। और यहीं पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहीं पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहीं पे H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, बट फिलहाल मेन कंसर्न जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे आता है। तो जब कोई इजीली एक्सेप्ट कर ले किसी भी इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। उसको हम बोलते हैं रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बन जाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे PS2 पे स्टार है और ये क्या है, वीक, ये यहाँ पे वीक रिडक्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है, पर इसको देना पड़ेगा, वीक रिडक्टेंट है। ठीक है, रिडक्टेंट तो है, रिडक्टेंट कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, पर वीक है, अभी तैयार नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PS1 के पास जाएगा। PS1 पे कौन सी लाइट आती है, PS1 पे जो लाइट आती है वो है फार रेड लाइट। PS1 पे कौन सी लाइट आती है, फार रेड लाइट आती है। PS1 पे कौन सी लाइट आती है, फार रेड लाइट। अब PS1 यहां से क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। PS1 यहां पे क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। PS1 से इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गया फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP पॉजिटिव है और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH में, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो इस तरह से PS2 और PS1 का ये काम है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। PS1 PS2 कहाँ चाहिए, क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, वीक ऑक्सीडेंट है, ये क्या है, वीक ऑक्सीडेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। डन। चलिए, अब ये PS1 PS2 की कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। अब एक और बात आती है यहाँ पे, अगर हमने ये तो बात की हमने प्लांट की कि उसमें इतने ये सारे प्रोटीन्स हैं,
बट यहीं पे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इन साइनोबैक्टीरिया, यहीं पे लिख रही हूं सेकंड पेज पे, ठीक है, यहाँ पे इन साइनोबैक्टीरिया। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट फोटोसिस्टम 1 में, इन फोटोसिस्टम 1 आर कौन कौन से हैं, PSA, PSB, ऐसे ही PSC, L, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 11 प्रोटीन्स होते हैं। सॉरी 13 प्रोटीन्स होते हैं इनके पास ऑलरेडी, ठीक है। ये FGHI, JK, LM ये आपको आती है। 13 प्रोटीन्स होते हैं इनके पास, किसके पास, साइनोबैक्टीरिया की बात करें। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है। अब NADP पॉजिटिव क्या होता है, जब NADP पॉजिटिव की बात आती है तो NADP पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके और एक H पॉजिटिव लेके क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है, NADPH बन जाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके और प्रोटॉन्स को लेके क्या बन जाता है, NADPH, ठीक है, NADPH। इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा देती हूँ। NADP पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, क्या बन गया, NADP बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन था, NADP बन गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको और एक H पॉजिटिव चाहिए, जिसके बाद ये NADPH बन जाता है, ये NADPH बन जाता है। तो ये सारा मैकेनिज्म है और इसी को Z स्कीम बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, Z स्कीम, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, Z स्कीम। आई थिंक ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये देखो अब विजिबल है, हाँ अब विजिबल है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, Z स्कीम इसी को बोलते हैं, यही है वो Z स्कीम। Z स्कीम और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इसके बारे में बात करेंगे, बस Z स्कीम के बारे में फिलहाल याद रखो। Z स्कीम इसकी डिटेल अभी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, मतलब अभी डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे आई होप आपको PS1 एंड PS2 क्लियर होगा, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, PS1 और PS2 का क्या काम है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।